नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी आपके पास लेकर आया हूं, उस कहानी के मायने बहुत गहरे हैं। एयरपोर्ट पर एक लड़की हाथ में ट्रे लेकर खड़ी थी। ट्रे में कई छोटे छोटे कप थे। दिल्ली से पटना की मेरी उड़ान में अभी समय था। मैं जब भी एयरपोर्ट पहले पहुंच जाता हूं, वहां मौजूद एक एक दुकान में झांकता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर कोई एयरपोर्ट जाकर शॉपिंग क्यों करता है। अपनी जिज्ञासा की इसी कड़ी में मेरी निगाह वहां मौजूद कॉफी की दुकान स्टारबक्स के बाहर खड़ी लड़की पर पड़ी। कई लोग आते, लड़की से कुछ पूछते, कप उठाकर कॉफी पीते और चलते बनते। संजय सिन्हा के लिए यह हैरानी की बात नहीं थी। अपने अमेरिका प्रवास में उन्होंने देखा था कि बड़े बड़े मॉल में खाने पीने की चीजों का प्रचार ऐसे ही किया जाता है। पहले लोगों को मुफ्त में खिलाया जाता है और पसंद आने पर खरीदने को कहा जाता है। पर दिल्ली एयरपोर्ट पर यह प्रयोग कुछ हैरान करने वाला लगा। काफी देर तक सब देखने के बाद मैं उस लड़की के पास गया। लड़की मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। फिर उसने कहा कि सर, आप कॉफी पी कर देखिए। कोल्ड कॉफी में नया फ्लेवर है। मुझे हल्की सी प्यास लग रही थी, तो मैंने कॉफी का कप उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। कॉफी वाकई बहुत अच्छी थी। अब कॉफी पीकर बिना कुछ बोले मैं लौट तो सकता नहीं था। मैंने लड़की से बातचीत शुरू कर दी। मैंने पूछा, आप लोगों को मुफ्त में कॉफी क्यों पिला रही हैं? उसने कहा, सर, लोग कॉफी पीने के बाद खरीदेंगे। ये कंपनी की ओर से प्रमोशन है। मैंने कहा, तो क्या आप यहाँ एयरपोर्ट पर कॉफी के पैकेट बेच रही हैं जिसे खरीद कर हम घर ले जा सकते हैं? उसने कहा, नहीं सर, हम तो कॉफी बनाकर बेचते हैं। आप कॉफी यहीं पी सकते हैं। मेरे मुंह से निकला, कमाल है। आप यहाँ मुफ्त में कॉफी लोगों को पिला रही हैं और चाह रही हैं कि कॉफी पीने के बाद लोग दोबारा खरीद कर पिए। उसने कहा, सर, ये तो बहुत कम है। इतनी सी कॉफी से क्या होगा? अगर आपको कॉफी पसंद आए तो और आप कॉफी और खरीद कर पी सकते हैं। बातचीत वाकई बहुत दिलचस्प मोड़ पर थी। मैंने देखा कि कई लोग यहाँ से मुफ्त की कॉफी पीने के बाद दुकान के भीतर जाकर कॉफी खरीद भी रहे थे। पर ढेरों लोग वहां आते, लड़की से पूछते कि ये क्या है, और जैसे ही पता चलता कि ये प्रमोशनल कॉफी है, चुपचाप उठाकर उसे पीते और धीरे से खिसक लेते। मैंने बात आगे बढ़ाई। लड़की से कहा कि इस तरह मुफ्त में अगर आप कॉफी पिलाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई खरीद कर पीना चाहेगा। और आप जो कह रही हैं कि ये कप छोटे हैं, इतने से क्या होगा? तो क्या कोई 2 कप मुफ्त में पीना चाहे तो आप मना करेंगी? लड़की ने बहुत गंभीर होकर कहा, मैं क्यों मना करूंगी? ये कंपनी का प्रमोशनल ऑफर है। मैं किसी को मना नहीं करूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर तो यही समझिए कि बहुत से लोग मुफ्त में कॉफी पीकर चुपचाप खिसक जाएंगे। खरीद कर पीने वाले कुछ लोग ही होंगे। अब लड़की मुस्कुराने लगी। उसने धीरे से कहा, सर, ये तो अपना अपना मन है। मन? ये छोटी सी लड़की और इतना बड़ा शब्द। बात मेरी नहीं, कोई भी ये सुनकर रुक जाता। लड़की कह रही थी कि ये तो अपना मन है कि कोई मुफ्त में 2-3 कप कॉफी पीकर खुश हो रहा है और चालाक बनकर खिसक जा रहा है। मैंने बहुत गौर से लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में संजय सिन्हा के लिए एक कहानी तैर रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम इस शब्द का अर्थ समझती हो? उसने कहा, जी सर, मन कुछ नहीं है, बस चेतना में तैरता हुआ बादल भर है। सच कहूं तो मन ही आदमी की मुक्ति में रुकावट है। जो मन पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वही तन पर भी नियंत्रण कर पाता है। मैं हैरान निगाहों से लड़की की ओर देख रहा था। हाथ में कॉफी की ट्रे, कुछ हजार रुपयों की नौकरी और ज्ञान इतना विस्तृत। लड़की कह रही थी, 1-2 कप कॉफी मुफ्त में पीकर कोई खुश हो जाए तो हमें अफसोस नहीं। ये तो बिजनेस है। आज मुफ्त में पीकर जाएगा, अगली बार खरीद कर पिएगा। या हो सकता है कि 2 घूंट कॉफी पीकर उसे अच्छा लगे और वो फिर अभी ही खरीद कर कॉफी पी ले। पर जो लोग मुफ्त की 2-3 कप कॉफी पीकर चले जा रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। उन्हें लग रहा होगा कि उनका तन तृप्त हो गया। असल में वो अतृप्त मन है। जिन्हें कुछ भी मुफ्त पाने की आदत पड़ जाती है, वो कभी तृप्त नहीं होते, वो कभी मुक्त नहीं होते। आप अधिक मत सोचिए सर, 1 कप कॉफी पीजिए और खुश रहिए।
फ्लाइट में बैठकर मैं सोच रहा था कि सचमुच जो मन नियंत्रण करना सीख लेता है वही तन पर नियंत्रण कर पाता है। उम्मीद है कहानी का मर्म आप तक पहुंच गया होगा और अब ले चलता हूं आपको संदेशों के संसार में। यह पहला संदेश है ज्योति नागपाल का। ज्योति ने बड़े कम शब्दों में भारी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। ज्योति लिखती है कि सर, आपकी कहानियों ने मुझे इंसान बना दिया है और जीना सिखा दिया है। अब मैं क्या कहूं, आपने ये बोलकर मेरी कहानियों का, मेरे प्रयासों का मान बढ़ा दिया है। ज्योति, आपका बहुत शुक्रिया। ये मेल भेजा है गौरी त्रिवेदी ने रायबरेली से। गौरी और उनका परिवार मेरी कहानियों को पसंद करता है, खास तौर पर उनकी माँ। उनको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू गौरी जी, और आपकी माँ को मेरा प्रणाम। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और माँ से कहिएगा कि मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें। ये मेल है मानव भारद्वाज का अहमदाबाद से। मानव को और उनकी माँ को मेरी कहानियां बहुत पसंद आती हैं। मानव का कहना है कि रिश्तों में अपना 100% देने के बाद उसमें अपना त्याग और बलिदान देने के बावजूद लोगों को धोखा क्यों मिलता है। ये शायद मानव का सवाल है। मानव, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप बस अपना कर्म करते चलो, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है। बाकी सब कुछ वो ऊपर वाला देख रहा है। उसके घर में देर होती है, अंधेर नहीं। ये मेल है राहुल राठौर का, जिन्होंने दिल की बात लिखी है। वो लिखते हैं कि उनके पापा को संजय सिन्हा की कहानियां बहुत पसंद आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और यूं ही मेल करते रहें। अपना प्यार मुझ पर इसी तरह बनाए रखिएगा। एक मेल और पढ़ दूं आज। ये मेल है अर्जुन तिवारी जी का। उनको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें कहा था कि हाथ थामे रहना सच्चा प्यार है। थैंक यू अर्जुन जी, आपको आभार इस कहानी के मर्म को दिल से समझने के लिए। अब बारी है आपकी। आप भी मेल भेजिए। ईमेल आईडी है ssकहानी@aajtak.com। कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को दे इजाजत। नमस्कार।